और मैं श्रुति। लैटिन अमेरिका के पेरू में अजीबोगरीब प्रथा का खुलासा हुआ है। पेरू की राजधानी लीमा से 200 किलोमीटर दूर चिंचा घाटी में शोधकर्ताओं को ऐसी कब्र मिली है जिनमें कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक कब्र में इंसान की रीढ़ की हड्डियों को लकड़ियों में पिरोकर रखा गया था, ठीक वैसे ही जैसे सीख कबाब पकाया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर के कंकाल को भी लकड़ी में फंसा कर रखा गया था। यह खुलासा जनरल एक्टिविटी में प्रकाशित हुई रिपोर्ट में किया गया है। रिसर्च के मुताबिक यहाँ एक समय ऐसा भी था जब शवों को विक्षिप्त कर दिया जाता था। और आइए अब जानते हैं ऐसा क्यों किया गया। आपको बताते चलें कि जनरल एक्टिविटी की रिपोर्ट के मुताबिक पुरातत्वविदों को चिंचा घाटी में बनी कब्रों में लकड़ी में लटकी हुई 192 रीढ़ की हड्डियां मिली हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि जब चिंचा घाटी में यूरोपियन डकैतों और शासकों ने हमला किया था तो यहाँ के लोग भूखमरी और रोगों से जूझते हुए मारे गए थे। हमले में डकैतों और शासकों ने इन्हें लूटा। सिर्फ इतना ही नहीं, कब्र में पड़े मुर्दों को भी नहीं छोड़ा। कब्र में पड़े शव से भी जेवर और कीमती चीजों को लूट लिया गया। लूट के दौरान वो इस कदर हावी होते थे कि शव को बुरी तरह छत विछत कर देते थे। आपको आगे बताते चलें कि शोधकर्ताओं का कहना है कि यहाँ एक रिवाज है, जब भी कोई शख्स मरता था तो उसे कीमती चीजों के साथ दफनाया जाता था। यही वजह थी कि हमले के दौरान यूरोपियन शव को भी नहीं छोड़ते थे। कब्र में जो 192 रीढ़ की हड्डियां मिली हैं, उनकी जांच करने पर पता चला है कि ये 1450 से 1650 के मध्य की है। फिर हड्डियों को किसने लकड़ी में पिरोया, ये सवाल उठता है। हम आपको बताते हैं कि हमले के बाद चिंचा घाटी के लोग अपने पूर्वजों की कब्र में छत विछत हुए शव को ठीक करते थे। ऐसा करने के लिए वो उनकी हड्डियों को लकड़ी में डालते और अंतिम सिरे पर सिर का कंकाल लगा देते थे। ऐसा करने के बाद इन्हें दोबारा दफन कर दिया जाता था। शोधकर्ताओं को रिसर्च के दौरान ऐसी ही अजीबोगरीब प्रथा की जानकारी मिली है। आपको बताते चले कि शोधकर्ता डॉक्टर जैकब बार्नगर्स का कहना है कि हालांकि लूट के दौरान हमेशा से ही ऐसा ही किया जाता रहा है, लेकिन यहाँ पर शवों को भी नहीं छोड़ा जाता था। यूरोपियन डकैतों और शासकों का ऐसा करने के पीछे एक उद्देश्य भी था। वे चाहते थे कि चिंचा घाटी के स्थानीय लोगों और उनकी परंपरा को पूरी तरह से खत्म कर दें। उन्होंने क्रूरता की हदें पार कर दी थी। आपको ये बता दें कि शवों को फिर से ठीक करने के लिए स्थानीय लोगों ने रीढ़ की हड्डियों के छल्लों को लकड़ियों में डालकर उन्हें कब्रों में वापस रख दिया ताकि उनके पूर्वजों को शांति मिले। लेकिन उन्हें कंकाल के बारे में उस समय ज्यादा पता नहीं था, इसीलिए किसी में रीढ़ की हड्डियां सीधी हैं तो किसी में उल्टी लगी हैं। कुछ बेतरतीब तरीके से लगाई गई थी। स्थानीय लोग शवों और उनके अवशेषों को सही से रखना चाहते थे। आपको बताते चले कि डॉक्टर जैकब ने बताया कि उदाहरण के लिए इन कौन बच्चों की बलि के समय यह ध्यान दिया जाता था उनके शरीर से खून ना निकले, इसीलिए उन्हें गला घोट कर मारा जाता था या फिर जीवित ही दफना दिया जाता था। मकसद ये था कि कुछ भी पूरा नहीं होता अगर सूर्य को सही से बलि यानी कुछ ऑफर नहीं दिया जाता है। ऐसे ही हालत अटाकामा रेगिस्तान में रहने वाले चिंचोरी समुदाय के लोगों की थी। वो अपने शवों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें मम्मी बना देते थे। आपको बताते चलें कि चिंचोरो समुदाय के लोग भी शवों की हड्डियों के साथ लकड़ी बांध देते थे या फिर रीढ़ की हड्डियों के छल्लों में लकड़ी फंसा देते थे। जो अवशेष मिले हैं उनसे ये पता लगता है कि इसकी शुरुआत चिंचा घाटी में ही हुई थी। वो खराब शव को ठीक रखने के लिए बैकबोन के छल्लों में लकड़ी डालकर उन्हें सीधा करके कब्र में वापस दफना देते थे। यह दक्षिण अमेरिका में प्राचीन समय के अंतिम संस्कार का तरीका था। तो आपको इस अजीबोगरीब वाकया को सुनकर के कैसा लगा? अपनी राय और प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।